गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर 2 बचपन में हमने पहले पढ़ा लेखिका। जो पार्ट 1 था बचपन का चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा कि लेखिका अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रही हैं, किस तरह से बता रही हैं कि वो बचपन में किस तरह के ड्रेसेस पहनती थी, क्या क्या उन्हें करना अच्छा लगता था, किस तरह की फ्रॉक्स उन्हें याद आ रही हैं, और वो बता रही हैं कि तुम्हारे बचपन और हमारे बचपन में कितना फ़र्क आ गया है। अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन क्या है? ग्रामोफोन एक जो आवाज़ सुनने का एक यंत्र है, ठीक है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। अब लेखिका जी क्या कह रही हैं कि हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी थी आपके ज़माने में क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब किस में बदल गए हैं? पेटीज़ में। शहतूत फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। जो पेय पदार्थ हैं वो अब कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। अभी जो कोक और पेप्सी मिलती है वहाँ पर पहले उनके ज़माने में विमटो, ये भी एक पेय पदार्थ ही हैं, वो मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हम जो भाई बहन, मतलब जो लेखिका के भाई और बहनें थीं, वो क्या करते थे? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेने जाते। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, मतलब हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूरी पर नहीं था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जहाँ हम काउंटर पे खड़े होते वहाँ पर हमें तरह तरह की पेस्ट्रीज़ और चॉकलेट की खुशबू आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। जो पहले जो पेरेंट्स थे वो ऐसे चॉकलेट खाने की अनुमति परमिशन नहीं देते थे, इसलिए वो लेखिका जी क्या कह रही हैं कि हमें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट ख़रीदने की अनुमति थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट कॉफ़ी का स्टॉक रहता। लेखिका जी क्या कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट का स्टॉक था वो उनके पास ही रहता। वह कह रही हैं कि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े लेकर खाती। लेखिका जी जो चॉकलेट खाने का जो आनंद है वो रात को बिस्तर पर लेटकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी मुझे बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला में जो फल हैं काफ़ल, वो उनको बहुत याद आते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। कसमल मतलब बहुत रसीले फल हैं काफ़ल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चस्नट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। ये जो लेखिका जी शिमला की जो खाने की चीज़ें हैं, चस्नट जो आग पर भूनकर छिलके उतार कर, जैसे हम किसी चीज़ को सेक कर खाते हैं उसी प्रकार। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जब तब थी, अब वह अब भी नज़र आती है। चना जोर गरम यानी चने को मसाले में मिलाकर दिया जाता है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। मतलब जो पुड़िया बनाई जाती थी, जो कोन बनाए जाते थे चने के लिए, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, क्योंकि उस समय चना जो था वो सबको बहुत पसंद था, तो ये गाना भी बच्चों के मुंह पर रहता था। उनमें से लेखिका भी एक थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पपड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक ख़ास ही लय रफ्तार थी। मतलब जब हम चना जोरगम की पुड़िया लेते और पूरे मैदान में घूमते तब तक भी वो ख़त्म नहीं होता। चुटपुन में हमने
छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब ये कह रही हैं कि शिमला में भी घोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब जो लेखिका जी हैं वो बता रही हैं कि हमारे घर के सामने जो चर्च था उसकी घंटियां चारों ओर घूम जाती थी। सामने आकाश का पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सैकडल पॉइंट में भीड़ से उभरता कोलाहल। मतलब जो लेखिका जी हैं वो बता रही हैं कि जब सूर्यास्त का समय होता तो सभी लोग इधर उधर घूमने लगते, दुकानों पर भी रौनक होने लगती, चारों तरफ शोर ही शोर नज़र आता। सर्वर स्कैडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। जो दुकान थी उस पर शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। वो मॉडल बड़ा ही सुंदर दिखाई देता। पिछली सर्दी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। सदी में कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। अब जो लेखिका जी हैं वो क्या कह रही हैं कि पिछली सदी में एक तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही होती थी। कौन सी? शिमला कालका। और कभी कभी हमें हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते और उन्हें देखने के लिए बच्चे, आज भी आप लोगों को कहीं हवाई जहाज़ मिल जाता है तो आप लोग भी आकाश में देखते हो कि देखो एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है ना? देखते हो नहीं देखते हो? ये देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। ये जो शिमला की जो ट्रेन वाली मॉडल की एक दुकान थी, उसी के पास में मेरी एक दुकान जिससे मैंने आँखों का चश्मा बनवाया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेखिका ये सारी बातें कब की बता रही है? अपनी जीवन की, ठीक है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब हम कोई नई नई चीज़ लेके आते हैं तो हमें बहुत अजीब लगता है। इसी प्रकार लेखिका चेहरे छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। डॉक्टर जी मुझे कहते कि अगर मैं ये चश्मा पहनूंगी, ऐनक का मतलब क्या होता है? चश्मा अगर मैं पहनूंगी तो मेरा चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि मुझे लोग देखते तो कहते कि इतनी सी उम्र में तुम्हारा चश्मा, दूध पिया करो। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। आप जब दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मैं ये जो चश्मा मेरी आंखों पे लगा है, लेखिका जी क्या कह रही हैं, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं दिन की रोशनी में नहीं, रात के अंधेरे में लैंप पर काम करती थी। और जब मैंने चश्मा लगाया तो मेरा एक चचेरा भाई है, वो मुझे देख देख कर छेड़ता था और क्या कहता था,
आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब ये जो शेर व शायरी इनके चचेरे भाई ने की, क्या कहा, आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। तुमने आँखों पर चश्मा लगाया ताकि तुम्हें दूर का दिखाई दे, सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी सूरत कैसी बन गई है, लंगूर की सूरत बन गई है, एक बंदर की सूरत। मैं खींची, मुझे गुस्सा आया, खींचना मतलब गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। लेकिन ये जो शेर व शायरी है ये मुझे बुरी नहीं लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मतलब जब मेरा भाई चाय वाय पीकर घर से चला गया तब मैं आईने में जाकर अपने आप को देख रही थी। लेखिका जी कह रही है, मैं बार बार चश्मा उतार रही थी, पहन रही थी, उतार रही थी और फिर देख रही थी सचमुच मेरी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। फिर कहती नहीं, हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक किया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब बचपन में जब मैंने नया चश्मा लगाया था तब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब तो चश्मा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, घुल मिल गया है मेरे साथ। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली सा लगने लगता है। अब वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, तो अब मैं कभी उसे उतार के भी रख देती हूँ तो वो मुझे क्या लगता है, खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सलभ सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब लेखिका जी क्या कह रही है कि दुपट्टे तो लगाना है ही, लेकिन मैंने शिमला में तरह की रंग बिरंगी टोपियाँ भी जमा कर ली है। ठीक है, ये आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।